ये महापंचायत, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो 3 काले कानून थे उसमें मंडी एक्ट भी एक था, उसका नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है। धान 4 कंपनी खरीद कर चली गई, पैसा दिया नहीं, किसान क्या करे? और अगर वो काला कानून लागू हो जाता देश में तो क्या हाल होता? इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह खरीद हुई किसान की। वो 3 काले कानून कौन थे? मंडी एक्ट में था, भूमि अधिग्रहण का उसका था, लेकिन वो तो अब सरकार ने वापसी ले लिया। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था ये थे, लेकिन उसका असर मंडी में एक्ट में देखने को मिल रहा कि कंपनी आई, अधिकारियों किसी को पता ही नहीं, 10 करोड़ का धान खरीद कर ताला लगाकर चली गई। इसलिए आए बिजली प्राइवेट होने जा रही है, बिजली प्राइवेट ना हो ये इशू है। एमएसपी गारंटी कानून, देश में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर देश में एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो कोई भी फसलों को रेट कम पे व्यापारी नहीं खरीदेगा। जैसे यहाँ पर मंडी में भी है, यहाँ पर 1800-1900 के आसपास धान की खरीद हो रही है, सस्ते में खरीदा जाता है एमएसपी से नीचे पे। सरकारी मंडी, सरकारी रेट और कम पर खरीद हो रही। अगर व्यापारी को व्यापार करना तो उसके कम पे खरीद नहीं हो करेगा, ये कानून चाहते हैं। किसान को एमएसपी पे अभी कोई लाभ नहीं है। दिखाते ज्यादा हैं। किसान के नाम पे व्यापारी बेच रहा। भूमि अधिग्रहण जो हो रही है उसके सर्किल रेट नहीं बढ़ रहे। 2013 के बाद में सर्किल रेट नहीं बढ़े। अधिग्रहण सरकार आज कर रही है तो सर्किल रेट बढ़ेगा तो किसान को फायदा होगा। क्या अगर सड़क बन रही है उसमें भूमि सस्ती चाहिए, कंक्रीट, लोहा, गिट्टी सब चीज बाजार भाव पर लेंगे और जमीन मुफ्त में। 2000 में ज्ञापन दिया, किन मांगों को लेकर? यही सारी उसमें डिमांड है। कुछ लोकल के इशू हैं वहाँ के, बिजली के, कुछ जमीनों पे कुछ लोग कब्जा कर रहे उसके हैं, एमएसपी गारंटी कानून है, ये सारे इशू हैं यहाँ के। जो यहाँ से 4 कंपनी फ्रॉड करके भागी है उनका इशू है। हमने ये कहा कि जब ये संशोधन करा, इसमें जो धाराएं थी उसमें इसमें भी संशोधन करना चाहिए था कि किसने किसके कितने पैसे मार लिए, बेईमान ना करा। अगर उसने 1000 रुपये का गमन करा या उसने 5 करोड़ का करा तो धाराएं बराबर है। इसमें चेंज हो। अगर किसी ने 100 का करा तो 100 की सजा, और उसने 2 करोड़ का करा तो 2 करोड़ की सजा। क्या लगता है अध्यक्ष, जो मांगे आपकी हैं पूरी होंगी? और अगर आंदोलन, नहीं होती तब क्या? ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है अब, ये त्रस्त है सब लोग। यहाँ पे जो लोग जनरेटर चलाते हैं, शहर में भी जनरेटर चला रहे, उसने वोट बीजेपी को दी। 10 साल में उसकी भी गाड़ी खत्म हो रही। 15 साल में डीजल से चलने वाला वाहन, ये कानून आ गया कि वो यहाँ पे भी जनरेटर नहीं चलेगा। तो इसका नुकसान सबको है। जिस तरह से पूंजीवाद देश में बढ़ रहा है, इससे आम जनता में नफरत की बू आ रही है। ये बोल रहे दबा के आप लाठियों से आंदोलन को दबा नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है अन्ना जानवर। अन्ना जानवर भी ये पूरी सरकारों की प्रॉब्लम है। अन्ना जानवर ये चाहते हैं कि किसान के खेत में कुछ पैदा ना हो, किसान जमीन से नफरत करें, जमीन पर कर्जा ले, हम फिर उसकी जमीन ले लें। ये पूरा टारगेट चला हुआ है। अन्ना जानवर है तो गौशाला में रख के नंदीशाला बनाओ, गौशाला बनाओ, उसमें रखो। 2027 चुनाव में क्या लगता है किसानों का रुख क्या होगा? किसान क्या को इलेक्शन लड़ रहा, आंदोलन ठीक रहेगा। अपनी मांगों को लेकर तो किसान इलेक्शन तो दूर रहना चाहिए। इलेक्शन वाली नीति पे नहीं, आंदोलन वाली नीति ठीक रहेगी। सरकार तो किसी की भी आ जाओ, पॉलिसी वही है। सरकार किसी भी पार्टी की आ जाओ, और विपक्ष वाले भी लड़ाई उस हिसाब से नहीं लड़ रहे जिस हिसाब से उनको लड़नी चाहिए। विपक्ष वालों पे एक पास गैस का गोला नहीं चला, आंदोलन करते, एक पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। उनको भी सत्ता चाह रही कि फ्री फंड में आपको वोट मिल जा और तुम्हारी सरकार आ जा। विपक्ष वाले भी ये चाहते हैं कि देश में दिक्कतें हो और हमको तंग होकर लोग वोट दे दें। ये जब सत्ता से बाहर रहेंगे ये भी यही काम करेंगे। अच्छा जी, 2027 के चुनाव को लेके किसानों को क्या जन संदेश देना चाहिए? चुनाव से तो हम दूर हैं, चुनाव के तो हम आसपास भी नहीं जाते। हमने कहा कि अपनी जो समस्या है उसके लिए अधिकारी से बातचीत करो, सरकार से बातचीत करो, चुनाव से दूर रहो।
केंद्र सरकार की एक नीति चल रही वन नेशन वन इलेक्शन, इसको किसान यूनियन टिकैत गुट किस नजरिए से देखता है? एक तो गुट नहीं है हमारा यहाँ पे। भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में एक है। किसी को और लगाना है तो आगे पीछे लगाओगा। भारतीय किसान यूनियन एक ही है। अगर किसी को नए संगठन बनाने तो उसको आगे पीछे लगाना पड़ेगा। वन इलेक्शन वन नेशन की जो बात है, जहाँ पे भी विपक्ष की सरकार आएगी वहाँ पे ये सरकार को गिरा देंगे। 2-3 साल फिर राष्ट्रपति शासन लागू रखेंगे और फिर 5 साल में इलेक्शन जब होगा, इतने ही नहीं का राज चलेगा। राष्ट्रपति को बहुत और पावर दे देंगे ये। विपक्ष की सरकार गिरती रहेगी, राष्ट्रपति शासन देश में लागू रहेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे बात हो और वो उसमें बिल पास हो जाए।